Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस बायोलॉजी की ब्रांच भी है जिसको हम लोग बहुत प्यार से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मूल बायोलॉजी और द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपने जो प्रीवियस क्लासेस में 9th, 10th, 11th में पढ़ के रखा होगा ना डीएनए, उस डीएनए के हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस में हम लोगों को इतना पता चल जाता है कि कोई एक ऐसा व्हीकल है जो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है। मेंडल साहब ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके बाद भी जब रीमेंडलिज्म आया और उसके बाद भी कंटिन्यूस जेनेटिक्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो इनहेरिटेंस होता है, ये जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कौन सी चीज़ इसको पॉसिबल बना रही है, कैरेक्टर्स होते क्या हैं और कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी कैरियर या ट्रांसपोर्टर लाइक स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, मतलब जैसे बाईसाइकिल का स्ट्रक्चर, पीछे कैरियर में कैरेक्टर्स को लगाया और बस पहुंच गए नेक्स्ट जनरेशन। या फिर थोड़ा सा और हाईटेक आ जाते हैं, हमारा कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेन जिसके थ्रू हम लोग किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो ऐसा कुछ ऑब्वियसली बायोलॉजी के साथ नहीं होगा। ऐसा ऑब्वियसली कुछ भी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स को करने में ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें सिंपली पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ओवा होता है जिसको आके एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, दोनों के पास न्यूक्लियसेस होते हैं और न्यूक्लियसेस फ्यूज़ कर जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टर्स को, या जो एक ही मदर फादर के ऑफस्प्रिंग्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको कैसे, कौन सिमिलर कैरेक्टर्स दे रहा है, इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को इस चैप्टर से मिलेंगे। हम लोग एक बहुत बेसिक चीज़ पढ़ रखे होते हैं दैट डीएनए, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। सो व्हाट आर दे, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, किसने उनको डिस्कवर किया, धीरे धीरे जाके कैसे एविडेंसेस मिले कि यही चीज़ मॉलिक्यूलर बेस है इनहेरिटेंस का। इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। Who discover it, and after nucleic acid we will discuss about the DNA and the RNA as well as their function and structure. So सबसे बेसिक ABCD से चलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, विच इज़ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एक स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मीशर, नाम आपको याद रखना है, ही इज़ फ्रेडरिक मीशर। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मीशर ने ऑलमोस्ट 1668 में फ्रेडरिक मीशर ने वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एक्चुअली इन्होंने WBCs जो ली थी वो पस सेल्स से ली थी। तो इन्होंने पस सेल्स से एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया। चूँकि इन्होंने उन सेल्स के न्यूक्लियस से इसको आइसोलेट किया था, दैट इज़ वाई ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। ही नेम्ड इट एज द न्यूक्लिन। इन्होंने डायरेक्टली हमारे न्यूक्लिक एसिड का जो नाम है वो यही नहीं था, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा गया था न्यूक्लिन, देन इट चेंजेस टू द न्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड? Nucleic acid is a polymer chain of nucleotide, or it is simply called polynucleotide chain. So
सो एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। जब आप इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लोगे, ये जो टॉपिक है अभी, जब आप बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी आपको तभी बढ़िया से समझ में आएगी जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, इन सब के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो जाओगे। सो न्यूक्लिक एसिड के ही 2 टाइप होते हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, दे बोथ आर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का ये स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, देन डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे सिलेबस में जो इनसे रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस है, डीएनए की कॉपिंग है, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब है इसका जो मोनोमर होगा इट इज द न्यूक्लियोटाइड। दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ nucleosides, and these nucleosides connected to each other by the phosphate bond of phosphoric acid। यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है फॉस्फोरस को, जिसके थ्रू फॉस्फेट से बॉन्ड बनाया जाता है और न्यूक्लियोसाइड्स को अटैच किया जाता है। कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड्स की स्टडी हम लोग पहले एक बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के बाद कौन किस बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच रहता है इसकी स्टडी भी कर लेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स का मॉलिक्यूल भी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बना होता है। So this nucleoside is made up of pentose sugar and the nitrogen bases. Pentose sugar means the sugar which have 5 carbon. So it is simply the 5 carbon sugar. Now the nitrogen bases are of 2 types, purines and the pyrimidines. So these are the purines and the pyrimidines. Purines और pyrimidines में अगर आपको एक सिंपली आपको एक चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं। ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये बस एक याद रखने का तरीका है। प्यूरिन्स का नाम छोटा सा दिख रहा है और pyrimidines का नाम बड़ा सा दिख रहा है, मतलब स्पेलिंग जो इनकी है वो यहाँ पर छोटी और यहाँ पर बड़ी है। तो बस एक चीज़ याद रख लीजिए, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है और जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा सा है। मतलब ये सिंगल रिंग कंपाउंड होंगे और ये डबल रिंग कंपाउंड होंगे। प्यूरिन्स आर द डबल रिंग कंपाउंड एंड द pyrimidines आर द सिंगल रिंग कंपाउंड। नाउ अगेन द प्यूरिन्स आर ऑफ 2 types, adenine and the guanine, and the pyrimidines are of 3 types, thymine, cytosine and uracil. Of 3 types, thymine, cytosine and uracil. So now talk about what is the difference। अगर आपको ये पूरा एक बेसिस याद रहा तो इससे आपको बड़ी आसानी होगी डीएनए और आरएनए को समझने में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉल्ड द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोसाइड्स, स्ट्रक्चर वही रहेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होंगे। सो द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ डीएनए, सो दे विल बी द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स। नाउ द पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर डीएनए के लिए स्पेशली होगी डीऑक्सीराइबो शुगर, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आरएनए की तो आरएनए में होगी राइबो शुगर।
Nitrogenous bases, purines and pyrimidines are present in the DNA as well as in the RNA. Purines are adenine and guanine and they are present in both DNA and RNA. कोई चेंज नहीं होता है, DNA RNA दोनों में ही एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पायरिमिडीन्स, तो जर्नल केसेस में थायमीन और साइटोसिन ये DNA के कंपोनेंट्स हैं. DNA में जो पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर थायमीन एंड साइटोसिन, बट जो पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं RNA में दे आर द साइटोसिन एंड द यूरेसिल. So cytosine is common, it is present both in DNA and RNA, but there is a difference of thymine and the uracil. If the uracil is present, it must be RNA, और अगर thymine present है तो वो DNA होगा. So it is the basic structure, it is the basic molecular arrangement of nucleic acid. Nucleic acid से रिलेटेड अगर आपसे DNA या RNA का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो उसका आप सिंपली फ्लो चार्ट के थ्रू, या फिर आपको अगर ये फ्लो चार्ट याद रहा तो आपको इसके थ्रू आराम से याद रहेगा कि कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक किन ब्लॉक से मिलकर बना है, किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट DNA, एंड DNA में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर एविडेंसेस और द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल. किन किन एविडेंसेस के थ्रू ये प्रूव किया गया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे.